ऐसे पुरुषों का संग न करो जो सांसारिक परिवार के मोह और राग में आसक्त होकर भोगों को सुख मान रहे हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ये हमने देखा है, विचरण के समय हमने इस बात को देखा है। कई ऐसे साधक बहुत सावधान, मतलब परिवार आसक्त मोही पुरुषों का संग साधक के लिए जहर है। जिस संसार के राग को छोड़ करके तुम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत संभल करके सत्संग करो, बहुत संभल करके संग करो। यह ध्यान रखना है कि एक धागा भी यहां से नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं धन परिवार नाना प्रकार की भोग सामग्री मान प्रतिष्ठा, इससे जब मन हटता है तब वो सच्चा आनंद प्राप्त होता है। ये 2-4 माला जपे बोले अभी आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। धन की आकांक्षा, कामिनी की आकांक्षा, मान की आकांक्षा, इनका जब नाश हो जाता है भजन बल से, तब भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। पर ये कुतर्की जन फिर भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। कंचन कामिनी कीर्ति पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष को भी कुतर्की जन उस समय भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। तुकाराम जी कह रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर समय कीर्तन में, हर समय नाम जप में, हर समय अपने कर्तव्य में। पर ये तर्क कुतर्की लोग अपने आप उनके पास आते हैं, कुतर्क करके शंका उठाते हैं और भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं, भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं। कुतर्की लोग तर्क वितर्क करके, ये नाना प्रकार के शुष्क तर्क विवाद करने वाले अहंकारी लोग भजन का विरोध करते हैं। अरे कैसा कैसा कष्ट। एक जगह तुकाराम जी महाराज कीर्तन में मस्त, तो एक कीर्तन में आया करते थे, उनके मित्र नास्तिक थे। उनसे कहा एक बार आप तुकाराम जी के कीर्तन में चलिए और अगर आपको भगवदानंद ना आवे तो फिर आप जैसे भगवान की निंदा करते रहते हो हम आपको कभी नहीं रोकेंगे, आप हमारे दोस्त हो, एक बार चलो। जो ही गए तो तुकाराम जी की वो झांकी देखकर आंखों से अश्रु प्रवाह और नूपुरों की ध्वनि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, वो तो लौट गया चरणों में। अब रोज कीर्तन में, अब कीर्तन के बाद थोड़ी देर सत्संग होता, अब उसमें ब्रह्मचर्य आदि की महिमा वो अपनी पत्नी से बोलना बंद कर दिया। तो जैसे काफी समय हुआ तो उसको पता चला कि ये कीर्तन में तुकाराम जी के पास जाते इसलिए बोलना, तो बोले मेरी जिंदगी का नाश करने वाला, हाथ जोड़ करके पति से कहा आपका तो उद्धार हो गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले चलो चलते हैं आज कीर्तन में। बोले नहीं, पहला कदम अपने गुरुदेव को घर में लाओ, एक बार चरणामृत उतारें, घर में चरणामृत डालें, फिर भगवान मेरी ये पत्नी को कैसे, जैसे मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसे पर बड़ा प्रसन्न हुआ। तुकाराम जी से कहा जाएगा अपार कृपा की, पूरी बात बताई। उनका भाई यदि तुम्हारी पत्नी को ऐसी प्रसन्नता और तो मैं अवश्य चलूंगा। सीधे सरल भक्त आ गए, उसने बीच आंगन में बैठाला, जो दरवाजा रसोई का था उसी के सामने, और पहले से 5 लीटर पानी खौलने को रख दिया था। घंटों पानी खौल रहा है, उसमें डालती जा रही है। जब तुकाराम जी बैठ गए, आई सामने प्रणाम किया, देखा ये वही है जिसने मेरे पति को बरगला दिया और जब से इसके पास गए आज तक मुझसे बात नहीं, आज मैं मजा चखाऊंगी। और बस कपड़ा से पकड़ भगोना लाई, ऊपर तुकाराम खोलता हुआ पानी, विठल विठल पांडुरंगा पांडुरंगा, सब छाले छाले पूरा शरीर, गर्म पानी इतना। ऐसे थोड़ी संतों के जीवन में तुम्हें कैसे कैसे कष्ट बताए। जो भगवान का यश विस्तार करते हैं उनके लिए, जो अपने निंदा कांचे घर आसावे से जारी, प्रभु मैं किसी के पास नहीं जाता, निंदक मारने वाले वाचाल कुतर्की संशयी ये सब मेरे पास आते हैं और मुझे परेशान करते हैं, मुझे कष्ट देते हैं। इसलिए मैं क्या करूं प्रभु, आपका भजन करूं या इनसे झगड़ा करूं? ये पाखंडी लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं विठ्ठल, मैं उनसे क्या कहूं? मैं नहीं जानता ये छल कपट, ये लड़ाई झगड़ा, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, उनके भी पांव पड़ता हूं, मुझे भजन करने दो, इनसे दूर रखो। नको दुष्टो संग पड़े भजना मधि भंग, तुक निषेधिता मद न साहे सर्वथा, एका माध्या जी में बाद करूं कोणाम सवे, तुझे वर्णुम गुण की है राखो दुष्ट जन। काय करूं एका मुखे सांगम महणे तुका। तुकाराम जी कह रहे हैं अगर दुष्ट पुरुष का संग दुष्ट करे तब तो निभ जाएगा, लेकिन दुष्ट का संग अगर साधु से करवाओगे तो भजन भंग हो जाएगा। नको दुष्ट संग पड़े भजना मधि भंग। प्रभु ये दुष्ट लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझे इस बात से कोई डर नहीं, पर मुझे सहा नहीं जाता जब ये भजन विरोधी बात करते हैं। मैं अपने को अकेला देख रहा हूं प्रभु, किस किस से वाद करूं?
ये आपका गुण नहीं बखानते, ये दुष्ट जन आकर के आपकी अवहेलना करते। तुकाराम कहता है एक मुख है, किस किस को उत्तर दूं। इसलिए दुष्ट जनों का संग जब प्राप्त हो तो मौन ही सबसे उत्तम है, और भगवान को पुकारना, पुकार करके अलग रहना। और ये प्राप्त होगा जब आपका अच्छा भजन चलने लगेगा तो दुष्ट लोग पीछे लग जाएंगे। ये भगवान का ऐसा है। देखो जिसका भी उत्तम भजन हुआ उनके साथ ये घटना घटती है। उपासक को अनुपम आनंद की प्राप्ति एकांत लाभ से होती है, पर केवल एकांत में बैठे रहना एकांत लाभ नहीं है। एकांत लाभ का मतलब समाधि। चाहे वो सबके बीच में बैठा भी हो, अपनी बुद्धि को परमात्मा में निरंतर लगाना। परमात्मा में लगाने के 4 रूप हैं, नाम, धाम, लीला, रूप। जो नाम, रूप, लीला, धाम है, इनमें सबसे सहज सरल नाम है, क्योंकि धाम भी सब कोई वास नहीं कर सकता। नाम जहां जो हो, जहां हो जो हो, बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पढ़ा लिखा, मूर्ख, कोई भी हो, नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, कह रहे हैं कि नाम राम रावरोई हित मेरे, स्वार्थ परमारथ साथिन सो भुज उठाई कहो तेरे। नाम राम रावरोई हित मेरे। मैं हाथ उठा के कहता हूं, जो स्वार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं, या आप जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी, नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है, नाम। जननी जनक तजो जनमी, करम बिनु विधु ही सृजो अवडेरे। मोहू सो को कहत राम ही को, सो प्रसंग के ही केरे। देख लो मेरा भाग्य, जन्म लेते ही माता चली गई। बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी घटनाएं घटती हैं। जन्म लेते ही माता चली गई। अभागी जानकर पिता ने कभी प्यार नहीं किया, त्याग कर दिया। जिस पुत्र के प्रकट होती मेरी अर्धांगिनी चली गई, मैं ऐसे पुत्र का मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो माता ने तो शरीर त्याग के चली गई, पिता ने मुझे त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने मुझे कुछ अभागा ही रचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा बेढप मेरे भाग्य की रचना करी। जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया, कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको ये भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देता। बोले ब्रह्मा ने कुछ भाग्य ही ऐसा रचा था। अब जो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भाग्य बदला वो राम नाम से। राम राम राम, पकड़ो बात को, पकड़ो। अब तो कोई कोई कहता है कि तुलसी राम का है। अब अभाग्य मिट गया। बड़े बड़े बादशाह ताज उतार कर रखते हैं। जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने राम नाम का आश्रय ले लिया। अब खूब राम 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 जपता हूं, उसका परिणाम हुआ कि सब कोई सम्मान देता है, सब ताज उतार के रख रहे हैं, प्रणाम नमस्कार दुनिया वाह वाह। क्यों? क्योंकि राम राम जपता हूं, राम का हूं, इसलिए। बात समझो। अगर पकड़ पाओ, कह रहे हाथ उठा के कह रहा हूं, जन्म से अभागा कहा गया, मां पधार गई, पिता त्याग दिया, संसार के लोग कहते अभागा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा उदय हुआ। मोहू से को कहत राम ही को, सो प्रसंग कह के रे। उसी नाम के बल से लोग अब कहने लगे तुलसी तो राम का है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था, तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचाकर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी। बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते, अभागी है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी,
दुखो दुखित मोहि हेरे। अब बोले नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हो बबूर बहेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। जब नाम जब शुरू हुआ तो नाम की कृपा से क्या हुआ कि बबूल और बहेड़े के जो वृक्ष थे अब उनमें आम लग गया। मान लो मेरा जीवन बबूल का पेड़ था, बहेड़े का पेड़ अपवित्र माना जाता, लेकिन उसमें आम लग सकता है, लेकिन लग गया क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमानंद की बाढ़ आ रही। बोले वे किसके बल से? बोले राम राम राम, नाम के बल से आई। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, रसाल माने आम का फल, अब हो बबूर बहेरे। पहले तो मैं कैसा था? बोले बबूल का पेड़, काटा ही उगेगा, दुख ही मिलेगा। जब नाम का जप शुरू किया तो उसी बबूल में रसाल लग गया, आम का फल अर्थात महान आनंद। साधत साधु लोक परलोक ही, सुनि गुनि जतन घनेरे। तुलसी के अवलंब नाम को, एक गांठ कई फेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। संत जनों ने, शास्त्रों ने जब कहा कि जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है नाम, बस उसके अनुसार हमने पकड़ लिया, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। हरिवंश महाप्रभु के ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। इस लोक और परलोक में समस्त सुख आपका वर्ण कर लेंगे, मेरी बात मान लो, मेरी कसम है तुम्हें, तुम नाम जप शुरू कर दो। अगर दुख से निपटना चाहते हो, तभी लोग कहते हैं बाबा का हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। इसलिए नाम है कि एकमात्र समर्थ नाम है जो सारे पापों को मिटा दे। पापों से ही दुख मिलता है। ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो इतना समर्थ हो कि हमारे जमा के जमा गोदाम पापों को नष्ट कर दे। वो नाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाश, समस्त पापों का नाश नाम से। लोक परलोक बनाना है तो संतों से सुना, शास्त्रों में सार बात पकड़ी, नाम कीर्तन, नाम जप। अब तुलसी ने तो एक ही सहारा पकड़ लिया, राम राम राम, एक ही अवलंबन। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटा उसमें 100 मार दिए जाए, ऐसे ही साफ शास्त्र हैं, मेन बात है, पॉइंट की बात है, नाम जप। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जितना नाम जप कर लोगे उतना ही सुखी हो जाओगे। बात को पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, संदेह मत करो, वही एकांतवास सफल है जो समाधि में है। समाधि कैसी है? नाम की समाधि, नाम का ध्यान, 2 अक्षर राधा, वही गूंज रहा है। अब समाज में बैठे हो तो एकांत, एकांत में बैठे हो तो एकांत। और अगर नाम जप नहीं चल रहा तो श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल एकांत में बैठे रहना प्रमाद है। एकांत में समय व्यतीत पड़े हैं वो प्रमादी है। तो कहा ऐसे एकांतियों को, जैसे सांप भी तो बिल में रहता है, गुफा में चूहा भी रहता है, पीछे आपने चर्चा सुनी, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? हाँ, नए साधक को चाहिए कि कुछ समय एकदम शांत, जैसे आप लोगों के पास कुटिया है, कमरा है, एकांत कमरे को अपना गुफा समझो, सेवा और वाणी पाठ आदि किए, कुछ समय तो एकांत मिलता ही है। उस समय बैठ करके मन को प्रभु के चिंतन में, कई बार हम कहते हैं कि आप कहां हो, हजारों बार यहां सत्संग में कहते हैं नाम चलाओ, अंतर्मुख। जब हम सेवा में लगे हैं तो नाम चिंतन चल रहा है, जब सेवा से भी लगे तो एकदम समाधिस्थ है, एकदम आनंद में नाम चल रहा। जी, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना। चिंतन ही हमारे जीवन का सार है, इतनी बात समझ लो। अगर आपका चिंतन नहीं चल रहा, हम कोई महत्व नहीं रखते, इन सब बाहरी बातों का महत्व नहीं रखते, ध्यान रखना। खास बात है आपका चिंतन क्या चल रहा है। हमारे हृदय को प्रसन्न करने वाली सबसे बड़ी सेवा है आपका चिंतन। अचानक दृष्टि आपके चेहरे में पहुंचे और आपकी नेत्र दिखाई दे रहे अंतर्मुखता में, एक हृदय में शीतलता रहती है, हाँ काम हो गया। अगर साधक ऐसे चलेगा तो बहुत जल्दी काम हो। मुख बरनत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश। एक क्षण का भी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो भगवत चर्चा, और एकांतिक कर रहे हैं तो भगवत प्रश्नोत्तर, उस समय भी किसी के भी एक चेहरे को लक्ष्य बना लेते हैं। वो समझता है हमको बहुत प्यार करके देख रहे हैं, नहीं, हम उस समय नाम लिखते हैं।
नाम लिख करके वार्ता करते जा रहे हैं, बराबर दृष्टि उसके जमाए हुए हैं, वो समझ रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं पहचानते ही नहीं कौन होगा, हम तो बोर्ड मिल गया, अच्छा उसमें नाम लिख रहे हैं और अपनी वार्ता कर रहे। साधु हर समय सावधान सो साधु नहीं, साधु काय का सेवा सुमिरन सावधान। इसलिए हम माइक से गरज के कह रहे हैं कि हम कभी भी किसी से पूछ सकते कहां हो, पक्का समझ लो। हमारा कोई व्यवहार नहीं है, हमारा कोई प्रिय नहीं, हमारा सबसे प्रिय वही है जो भजन करता है, जो सुमिरन करता है। अचानक दृष्टि पड़ी, आपसे पूछा कहां हो जी, अच्छा ठीक है, हृदय शीतल हो जाएगा। अगर सुमिरन नहीं तो फिर हमको आप अगर सेवा शब्द से प्रभावित हो तो सेवा है आज्ञा, आज्ञा सम सुसाहिब सेवा। अब जो ही कहा करें हम सोई आयस ले चलें। सेवा की आड़ में अपनी चित्त वृत्ति का मनोरंजन मत कीजिए, मनोभंजन करना है, हर समय भगवत चिंतन परायण रहना है। अगर भगवत चिंतन नहीं तो आपका कोई अस्तित्व, देखो ये बड़ी दौड़ है, छोटी मोटी दौड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी दौड़ है। आपको संसार समुद्र से अकेले पार होने की बात नहीं, तुम साधु हो, तुम लाखों को पार कर सकते हो, समझना। मान लो अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो लाखों को अपनी कृपा रूपी नौका में बैठाल कर संसार समुद्र से पार करोगे। साधु अपने लिए भजन नहीं करता, हाँ इस जगत के लिए भजन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं एकांतवास लाभ उसी का जिसका चिंतन चलता है। भाई इस बात पर बहुत जोर दिया भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने, अनन्यस चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। बार बार भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं। जनसंग में नाम चल रहा है तो आप एकांत हो, एकांत में नाम जब नहीं चल रहा तो आप प्रपंची हो। देख लो अंदर प्रपंच चल रहा होगा। जन संसर्ग से शून्य अर्थात भीड़ भाड़ में रति न होना, अर्तिर्जन संसदी, और एकांतिक भगवत चिंतन होना। हम एकांत को समझते कमरा में पड़े हैं तो हम एकांत हैं, हम ऐसा एकांत नहीं समझते। एकांत है कि हम प्रभु के चिंतन में हैं तो एकांत है, चाहे बाजार में खड़े हों। अगर प्रभु का चिंतन नहीं तो एकांत में कमरा में पड़े पड़े एकांत में कोई लाभ नहीं। एकांत में उसी का लाभ है जो एकदम समाधिस्थ तन्मय है, एकांत में समाज में सावधान होकर चेष्टाएं कर रहा है और नाम अंदर अंदर चल रहा है। आनंद कंद भगवान गोविंद को छल छंद अच्छा नहीं लगता, मतलब नाटकबाजी अच्छी नहीं लगती। जहां हो वहीं भजन करो, जैसे हो उस परिस्थिति में भजन करके दिखाओ। भजन की भूख जग जाए यार, यही सत्संग का लाभ है, भजन की भूख जग जाए। एकांत का तात्पर्य है प्रभु की शिवा और कुछ सुमिरन में ना आना, प्रभु के चिंतन में डूबना। ए भाई समझो, सत्संग सुन रहे हो उसको पकड़ो, अपने हृदय में बार बार चलाओ। देखो ये अंदर से बात समझ लीजिए, हम उसे बहुत जी जान से प्यार करते हैं जो भजन करने वाले हैं। हम जिन साधकों को देखते हैं कि अपनी सेवा दिनचर्या और भजन किसी से मतलब नहीं, ऐसे ऐसे साधक हैं कि एक एक दो दो वर्ष हो गए हमने कभी उनसे राधे श्याम हमारी उनकी नहीं हुई होगी। और आप सच्ची मानिए एक दिन भी ऐसा नहीं जो हमारे चिंतन में नाते हो, चिंतन के द्वारा उनका पोषे। और हमारे पास अगर भजन नहीं करते तो सच्ची मानिए हम जानते भी नहीं है। अभी आप हमें अंदर की बात जैसे वो कह रहे थे कि हम जान गए आपको, तो हम कहा नहीं जाने हो, जान जाओगे तो प्रेमानंद बन जाओगे, प्रेम और आनंद प्रिया और लाल के रूप में डूब जाओगे। ये हमारे गोविंद आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु को ये छल छंद अच्छे नहीं लगते, उनको तुम छल कपट में नहीं फंसा सकते। एकांत निष्ठ भक्त, उसका मतलब हम तुरंत ले जाते हैं कमरा एकांत, गुफा एकांत नहीं, एकांत हृदय, एकांत निष्ठ भगवान के चरणारविंद में। शाब्दिक एकांतिक में मत जाइए इस शब्द का एकांत कि भाई शोरगुल नहीं हो रहा, मैं एकांत कमरे में पढ़, नहीं नहीं, आंतरिक एकांत में अकेले चुपचाप बैठे रहना एकांत नहीं कहता, भगवान में खोए रहना एकांत का। इसको समझिए, प्रभु में खोए रहना, एकांत वास का तात्पर्य सच्चिदानंद प्रभु में खोए रहे। तो सत्संग, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत सेवा, इन्हीं से असली एकांत मिलता है, हृदय का एकांत। हृदय रूपी गुफा में हर समय चित्त चिपका हुआ है प्रभु के चिंतन में। कितना अपार आनंद है जब हर समय मंत्र की बार बार आवृत्ति होती, नाम जो न तरय भव सागर अस समाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्म हनन गति जाए। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीव में एक अहंकार होता है, यही आत्मज्ञान को ढके हुए है, यही भगवदानंद को ढके हुए। अहंकार तामस वृत्ति से टिका रहता है, तमोगुण का लक्षण है अहंकार। इस तमोमय अहंकार में इसके बहुत प्रकार हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान, बहुत तरह के अहंकार हैं। सब अहंकार के भेद ही हैं। ये मैं देह हूं, ये मुख्य अहंकार बनता है जाकर, मैं देह। इस मलिन अहंकार से उज्जवल अहंकार ढक गया कि मैं ब्रह्म हूं, ये ढक गया।
देह मैं हूं कहने के साथ ही लाखों चिंगारियां अहंकार की प्रकट हो गई। मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं कीर्तिवान हूं, मैं त्यागी हूं। अहंकार। मैं अमुक देश का, अमुक भाषा का ज्ञान, अमुक धर्म का ज्ञान, अमुक जाति का, अमुक वर्ण का, अमुक कुल आदि आदि। अहंकार। प्रकृति के स्वभाव में हर्ष और विषाद, स्तुति और निंदा, मान और अपमान, ज्ञान और अज्ञान, इस सब अहंकार के कारण ही भोगने पड़े। अहंकार। प्रकृति से परे जो परमात्मा है तब तक आंख उठाकर उसकी ओर नहीं देख सकते जब तक अहंकार है। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं परमात्मा के और तुम्हारी दृष्टि के बीच में जो पर्दा लगा हुआ है वो अहंकार। जब तक ये अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक भगवान की तरफ आंख भी नहीं उठा सकते हो। दर्शन पाने की बात जाने दो। बहु धन त्याग कर सकते हो आप, बहुत बाहरी आडंबर दिखा सकते हो आप, लेकिन ये अहंकार तब भी पुष्ट होता रहेगा। मैं धन त्यागी हूं, तब भी आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। ये अहंकार सर्वथा दूर तब तक नहीं होता जब तक भगवत कृपा से गुरु कृपा नहीं होती। गुरु कृपा। तभी तो तुकाराम जी के पीछे चैत्र में सुनाओ छटपटा रहे थे कि गुरुदेव मिल जाएं, गुरुदेव मिल जाएं। जैसे जैसे गुरु की कृपा अवतरित होती हृदय में वैसे वैसे अहंकार का पर्दा भस्म होने लगता है, आग ही लग जाती है। अहंकार भस्म हो गया। जो ही अहंकार का पर्दा फटा तो सन्मुख परमात्मा का साक्षात्कार, वही अहंकार पर्दा है। जैसे कोई प्रवीण कला विद्या से युक्त हो पर आसन लगा करके अपने सामने पर्दा कर दे तो ना कला दिखाई देगी, ना प्रवीणता, ना गुण, ना वो। ऐसे ही समस्त कला समस्त विद्याओं के गुरु तुम्हारे हृदय में आसन लगा के बैठे पर अहंकार का पर्दा लगा। अहंकार हटा दो, समस्त गुण और विद्या के समुद्र भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ये अहंकार किसी भी गुण कला विद्या से नहीं मरता है, इसको और अहंकार हो जाता है। मैं कलावान हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं गुणवान हूं। अरे यहां तक कि मूर्खता का भी अहंकार होता है। चित्त में अहंकार को पोसते पोसते अनंत जन्म व्यतीत हो गए। अब भगवान के मार्ग में चले तो नम्रता का अहंकार हो गया। ये भी है, मैं बहुत सरल हूं। अरे कितना बोझा लदा है अहंकार का। तुम और समझो, धूर्तों को धूर्तता का भी अहंकार होता है। कल्याण के मार्ग में चलने वाले साधकों के अंदर यह अहंकार प्रकाशित होता है तो देख पाते हैं, ज्ञानी लोग नहीं देख पाते हैं। ये साधकों को क्लेश देने लगता है, तब जान ले कि इसके मिटने का समय आ गया। जिसको अहंकार चुभने लगे, एक साधक रो रो के कह रहे थे कि मुझे ऐसा अहंकार है कि मैं दैन्य हूं, भगवान की विशेष कृपा मेरे ऊपर, मैं बहुत भजनानंदी हूं क्योंकि हर समय नाम जप करता रहता हूं, तो मुझे डर लगता है कि इस ऑपरेशन का कहीं कोई कठोर विधान भगवान न कर दे। तो उनका उसे डरना तो चाहिए क्योंकि भगवान ऑपरेशन तो बहुत अच्छा करते हैं, पक्का करते हैं, पर घटना बहुत। तो बोले मुझे डर लगता है, मैं सहन नहीं कर सकता कि अगर कोई ऐसी घटना आई। तो यही अहंकार है, वो बचना चाहता है। तो हम कहा डरो और भगवान से प्रार्थना करो, नहीं तो ऑपरेशन थिएटर साथ ही लिए घूमते हैं भगवान। पता नहीं कब कहां कौन सी घटना घटा दे कि सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाए। तुकाराम जी महाराज कहते हैं पहले पहले जब साधक जानने लगता है कि अहंकार मेरे अंदर जागृत हो गया तो जहां तहां सम्मान से बचने लगता है और उसकी वाणी का लोगों पर प्रभाव पड़ने लगता है। तब अहंकार उपाधि रूप धारण करने के लिए फिर आ जाता है चौड़े पे। बहुत बड़ा युद्ध है। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जो असावधान है चारों तरफ से चोर उसका माल चुरा ले जाते हैं। ऐसे ही अहंकार की वृत्ति साधक को असावधान कर देती है और उसका सारा भजन भगवत भाव सब ये काम क्रोध लोभ मोह चुराने लगते हैं। अब मुझे तो डर नहीं क्योंकि मैंने बहुत बड़े बलवान का आश्रय ले लिया, पांडुरंगा। हे हरि, अब तुम संभालो अहंकार का ऑपरेशन, आप करो, आप इसको संभालो। पदो पदिम नारायणा तुमची करीन भावना। हे हरि, हे नारायण, अब तो मैंने सब तुम्हारे चरणों में अर्पित कर। ये बहुत बढ़िया बात है। आखिरी बात, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान के सामने पेश कर दो। हे महावैद्य, अहंकार रूपी फोड़ा बढ़ रहा है, इसको बैठाल दो या ऑपरेशन करो, बाप के सहारे हैं, आप देख लेना, वो ठीक कर देंगे। बहुत कृपालु हैं वो, कहीं ना कहीं ऐसी लीला रचेंगे कि बिल्कुल अहंकार ठीक हो जाएगा। सच्ची मानो, भक्तों के जो पैर फिसलते हैं तो कीन हो इसका बहु अभिमाना सुखो वंचा कृपाली धाला। भगवान उसके अहंकार का नाश करते हैं।
अहंकार भगवत भाव को नष्ट करता है, भगवत भाव अहंकार को नष्ट कर देता है। बात समझना, जब अहंकार भजन करते हुए बढ़ता है तो भगवत भाव नहीं आने देता है, और जब गुरु कृपा से भगवत भाव बढ़ता है तो इस अहंकार की धज्जियां उड़ा देता है। इसलिए हम भगवदानंद की प्राप्ति के लिए कंचन, कामिनी, कीर्ति तीनों खाइयों से बचने का प्रयास भगवान के नाम बल से करें। अधिक से अधिक आंतरिक एकांतिक हृदय को देखते रहें कि प्रभु के नाम में लगा है कि नहीं, और किसी भी बात का हमारे अंदर अहंकार ना आने पावे। यदि अहंकार आवे तो भगवान की शरण में होकर पुकारें कि हे नाथ, मेरे इस मलिन अहंकार का नाश कीजिए। अगर हमारा जीवन सावधानी पूर्वक गुरु कृपा से चलता रहा तो इसी जीवन में अहंकार नष्ट हो जाएगा और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, जो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। समस्त साधकों से गृहस्थ विरक्त सबसे प्रार्थना है, रोज के सत्संग का सार विषय है कि आप अभी तो सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपका चिंतन क्या है। आप जब यहां से चलते हैं तब आपका चिंतन क्या है, आप जब घर की दिनचर्या में होते हैं तब आपका चिंतन क्या है। ये कोई संसारी ड्यूटी नहीं कि आप कथा सुने, आप वाणी पाठ के, इसके बाद आप फ्री हो गए, आपका काम हो गया, आप हर समय मनोरंजन सांसारिक चिंतन नहीं भाई। हमें हर समय सावधान, यहां तो सावधानी है ही क्योंकि समूह में हो, एकांत में विशेष सावधान रहकर नाम जप करो। देखो नाम जप चल रहा है ना, कोई भी विषय आपको नहीं बांध पाएगा। हम कई बार कुछ साधकों से कहते हैं कि विषय सेवन तभी बांधता है जब आप नाम जपने का, अगर आपके अंदर चल रहा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, आप प्रसाद पा रहे हो, आपको स्वाद नहीं बांध पाएगा। कोई भी भोग, कोई भी विषय तभी बांधता है जब आपके बीच में भगवत स्मरण नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, नाम को बार बार पकड़ो। नाम पकड़ लो, विषय के बीच में रहते हुए भी विषय आपको नहीं बांध पाएगा। बस बात समझना है। जब समझ में नहीं आता हो, हम डरते हैं तो हम कहते हैं विषय फेंक देते हैं। इस विषय को फेंक दोगे, लेकिन इसका जो राग चिंतन है, समझो, तन छाड़े मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। बात को समझिए, साधक समझता नहीं। तन छाड़े और मन गई रहे तो दोनों ही दुख होए, और रसबल छूटे जो विषय तब वहीं तो सुख होए। समीप है ये विषय, लेकिन अंदर से भगवत चिंतन का आनंद है। ये विषय क्या कर लेगा? अब बाहर से फेंक दियो, अंदर से इसका चिंतन हो रहा है तो बहुत दोनों ही दुख होए। उपासक नाम न छोड़े। जब उनसे कहते ना ऐसा कैसे हो सकता है, करके तो देखो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। विषयान गृहणंत मुंचंत, वह स्थिति तभी आएगी जब आप नाम में स्थित है, नाम में आपका मन स्थित है। अब आप विषयों का बीच में है तो भी कोई सेवन हो रहा तो कोई फर्क, त्याग हो रहा तो कोई फर्क नहीं। आप इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए नाम पर ध्यान दीजिए। नाम जब चलेगा तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। इसलिए भाई चूकिएगा नहीं, बहुत महिमामय समय है। खूब नाम जप करके भगवदानंद की प्राप्ति की जाए इसी जन्म में प्रिया प्रीतम से। हाँ बिल्कुल, आमने सामने उनके चरणों में लुटे, उनकी सेवा। ये घर के लोग हैं, ललिता, विशाखा, चंपक, चित्ता, ऐसा अपने परिवार है, वहां चलना है। हम भूल से आ गए संसार में, अब हमें अपनी भूल मिटाकर फिर धाम पहुंचना है। बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, बस दरवाजा क्रॉस करो, चिदानंद धाम में प्रवेश हो जाएगा।